राफेल जेट से भी बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है और इस डील ने ना सिर्फ पाकिस्तान को घबरा कर रखा है बल्कि अब चीन भी सोच रहा है कि भारत इस डील के तहत जो राक्षस खरीदने जा रहा है उसकी काट कैसे निकाले। जी हाँ दोस्तों, एक तो चीन पाकिस्तान पहले से ही राफेल से परेशान है। ऐसे में जब भारतीय नौसेना को AIP तकनीक वाली सबमरीन्स मिलेगी तो एयरफोर्स के साथ साथ नेवी की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। आप सभी जानते हैं कि चाइना, अमेरिका, रशिया, ईरान इवन जापान के मुकाबले भी भारत के पास सबमरीन्स कम है। वर्तमान समय में भारत कुल 18 सबमरीन्स को ऑपरेट करता है। रूस के पास 63, चाइना के पास 61 तो ईरान के पास 25 सबमरीन्स है। भारतीय नौसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नेवी कहलाती है। ऐसे में ईरान और जापान के पास भारत से ज्यादा सबमरीन्स है तो लाजमी है कि भारत को भी अब अपने पनडुब्बी बेड़े को बढ़ाना होगा। और इसी बात पर गौर करते हुए भारत ने जर्मनी से संपर्क किया, जिसके चलते एक पनडुब्बियों को लेकर महाडील होने जा रही है जिसकी कीमत 114 राफेल जेट से भी ज्यादा है। दरअसल आपको पता है कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हाल ही में भारत यात्रा पर आए थे। तब पीएम मोदी जी ने उनके साथ बैठकर प्रोजेक्ट 75 इंडिया को लेकर बात की, जिसके तहत भारत और जर्मनी मिलकर 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन का निर्माण करेंगे। ऐसे सबमरीन जो AIP तकनीक से लैस हो। अब इसी डील को लेकर ये खबर सुनने को मिल रही है कि मार्च के एंडिंग तक इस महाडील पर साइन होने की पूरी उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि लगभग 75,000 करोड़ रुपयों की ये डील मार्च के अंत तक दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर होगी, जो कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। अधिकारियों का कहना है इंडियन नेवी के पुराने हो चुके पारंपरिक पनडुब्बी बेड़े को आधुनिक बनाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा एवं डिटेरेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करना है। ये डील ऐसे समय पर की जा रही है जब चीन और पाकिस्तान हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा रहे। आप तो जानते ही है कि भारत जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करने वाला होता है तो चीन तुरंत अपने जासूस जहाज मालदीव, श्रीलंका या बांग्लादेश के समुद्री क्षेत्र में उतारकर भारत के मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने लगता है, जिसे देख भारत को अपने मिसाइल परीक्षण पोस्टपोन करने पड़ते। और इससे होता यह है कि टेस्ट वक्त पर पूरा नहीं हुआ तो मिसाइल के प्रोडक्शन में देरी होती है। और चाइना तो यही चाहता है कि भारत आधुनिक मिसाइलें कभी बना ही ना। इसलिए सबमरीन जरूरी है, क्योंकि सबमरीन ही ऐसी चीज है जो चीन को ऐसा करने से रोक सकती है। आप भी जानते हैं कि सबमरीन को डिटेक्ट करना आसान नहीं होता और जिस इलाके में सबमरीन तैनात रहती है वहां कोई भी जहाज जासूसी या पेट्रोलिंग के लिए नहीं जाता, क्योंकि उसे कब जल समाधि मिलेगी कोई नहीं बता सकता। नेवी को नई सबमरीन इसलिए भी चाहिए क्योंकि पुरानी सबमरीन AIP तकनीक से लैस नहीं और ज्यादातर हमला करने में सक्षम भी नहीं। आपको बता दूं कि AIP तकनीक वाली सबमरीन्स न्यूक्लियर सबमरीन से भी ज्यादा शांत रहती है, क्योंकि इनमें रिएक्टर या डीजल नहीं चलता, जिससे ज्यादा समय तक समंदर में छिपे रहना, अचानक हमला करना, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना या दुश्मन जहाजों पर नजर रखना आसान हो जाता है। साथ ही AIP वाली सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन से बहुत सस्ती होती है और इसे सोनार पर पकड़ने का खतरा भी 90% कम रहता है। और सबसे बड़ी बात कि जर्मनी के साथ ये रणनीतिक मॉडल 40-60 पार्टनरशिप के तहत रखा गया है, यानी 40% भारत को तो 40% जर्मनी का हिस्सा रहेगा। और ये 6 के 6 सबमरीन्स भारत के मझगांव डॉकयार्ड में ही बनाई जाएंगी ताकि मेड इन इंडिया पहल को मजबूती मिले। ये डील भारत के रक्षा खरीद की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील मानी जा रही है और इससे कई रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। साथ ही भारत को जर्मन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। तो आप बताइए दोस्तों, अगर हमें चीन पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है तो भारतीय नौसेना के पास कितनी सबमरीन्स होनी आवश्यक है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।